अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा कि खाऊ सरकार से अब ऊब चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता, अब छत्तीसगढ़ नहीं करेगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के पक्ष में है चुनावी माहौल। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची कर दी है जारी। इस सूची में 16 उम्मीदवारों को दिया गया है मौका। लिस्ट में पहले चरण की 20 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए की गई है प्रत्याशियों की घोषणा। हालांकि इनमें 16 नाम ही है शामिल। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से है तैयार। क्रांति सेना का पॉलिटिकल विंग हो गई है तैयार। 21 अक्टूबर को विशाल पगबंदी जोहार सभा में होगा ऐलान। क्रांति सेना ने प्रदेश की प्रमुख पार्टियों पर भी लगाया है आरोप। कोरबा में भाजपा नेता और व्यवसायी गोपाल मोदी के सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी ने की छापेमारी। 5 सदस्यीय टीम ने उनके 3 ठिकानों पर दी है दबिश। रायपुर के तिल्दा नेवरा में तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के ठिकानों पर भी ईडी ने मारा है छापा। इलाहाबाद से दुर्ग जा रही यात्री बस हुई हादसे का शिकार। बिलासपुर रतनपुर के केंदा के पास सुबह कारियाम घाट में गिरी बस में 40 लोग थे सवार। सभी घायलों को पहुंचाया गया रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दुर्घटना में 2 लोगों की हो गई है मौत। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में एक व्यवसायी ने गंवा दिए 17 लाख रुपए। ठग ने फोन कर उबर इट्स वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन कराकर हर महीने में 45 से 50 हजार रुपए कमाने का दिया था झांसा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के कारियाम के सीतादह में अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसा कोयले से भरा ट्रेलर। इस हादसे में वहां सो रहे कर्मचारी गंभीर रूप से हो गए घायल। पिंडरा से बिलासपुर की ओर कोयला लेकर जा रहा था ट्रेलर। फिलहाल पुलिस वहां फंसे लोगों को निकालने की कर रही है कोशिश। बिलासपुर जिले के रतनपुर बाईपास में खड़ी ट्रक से जा टकराई श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में सवार बच्चे समेत 22 लोगों को आई चोट। हादसे में करीब दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए हैं घायल। सभी पिकअप सवार चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे वापस। जगदलपुर से टीवी रवि को टिकट नहीं दिए जाने से कार्यकर्ताओं में है काफी आक्रोश। कांग्रेस से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ चुके रवि ने कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हजारों समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी का किया नामांकन दाखिल। टिकट नहीं मिलने पर अब खुलकर मैदान में आए सामने। जगदलपुर से कांग्रेस से जतिन जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर जनता का भरोसा है बरकरार। तय है कांग्रेस की सरकार। गरबा डांडिया में दिखा आस्था का कदम ताल। नवरात्रि के 5वें दिन बिलासपुर सिपत के भोई मोहल्ला में रही गरबे की धूम। बच्चों महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह। आयोजन में झलका भोई समाज की एकजुटता का भाव। पारंपरिक वेशभूषा के साथ महिलाओं बच्चों ने लगाए जबरदस्त ठुमके। कांकेर के पखांजूर में स्थित सिविल अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान की उड़ रही है धज्जियां। पूरे परिसर में पसरी हुई है गंदगी। स्वच्छता को लेकर कोई अफसर नहीं है गंभीर। अस्पताल के अंदर से खिड़की खुलते ही मरीजों और आसपास के रहवासियों को भी बदबू और मच्छरों से होना पड़ता है परेशान। वहीं इस पूरे मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी ने आश्वासन देकर झाड़ लिया है अपना पल्ला। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में तानाखार के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सक्ती जिले के हसौद थाना क्षेत्र में देवी दर्शन करने जा रहे पिकअप वाहन को हाईवा ने मारी टक्कर। खेत में पलटी पिकअप, हादसे में एक महिला की हुई मौत, वहीं करीब 7 लोग हैं घायल, तो वहीं हाईवा चालक है फरार। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में मंत्री कोटे से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की हुई ठगी। आरोपी ने खुद को रेलवे का टीसी बताकर मंत्री कोटे से नौकरी लगाने की कही बात। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर वसूले 6 लाख।
फिलहाल ठगी के शिकार युवक की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर किया है केस दर्ज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।